तो नमस्कार बच्चों, ये एक क्वेश्चन आया था मेरे पास एक स्टूडेंट का दिल्ली से। उसने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ था कि एस्टिमेट, आपको एक प्रोजेक्टाइल का पाथ एस्टिमेट करना है और उस प्रोजेक्टाइल जो है उस पर आपका रेजिस्टिंग फोर्स मीडियम का भी लग रहा है, ठीक है, whose resistance apart from gravity varies as velocity, ठीक है, varies as velocity. Also find the maximum height attained. Maximum height attained भी आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्टाइल हम पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से कुछ पार्टिकल इस तरह से जाएगा, ठीक है। दिस इज द सपोज यू है या वी कुछ भी कह सकते हैं। ये आपने अल्फा लिया आएंगे, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। हमें पॉइंट पी मान लेते हैं उस एट टाइम टी। किसी टाइम टी पर हमें पॉइंट पी मान लेते हैं जहां पे हम अपने कैलकुलेशंस को करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम पर आपका vx वेलोसिटी होगी और vy इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अपवर्ड, ठीक है। vx दिस कंपोनेंट, vy दिस कंपोनेंट, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं। एट t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम t 0 है, vx क्या होगा, v cos अल्फा एंड vy क्या होगा, v sin अल्फा, ठीक है। क्लियर है। और इसी के साथ साथ एट t इज इक्वल्स टू 0 और क्या क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उसे कांस्टेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। अब बात क्या करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे बनेंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी भाई, इसमें एक चीज और भी है। ये रेजिस्टेंस वेरीज विद वेलोसिटी। रेजिस्टेंस वेलोसिटी के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन का मतलब हो गया इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो क्या मतलब हो गया, हम मान के चले ये रिटार्डेशन जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर केस 1 फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए, फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ये होगा के वी एक्स, ठीक है। एंड फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या होगा, के वी वाई होगा। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रिटार्डेशन जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी आपकी, सबसे पहले बनेगी m dvx by dt इज इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस m kvx, क्योंकि दिस इज रिटार्डेशन है, क्योंकि रिटार्डेशन है इसीलिए माइनस साइन लगा है। इसी तरह m dy by dt क्या होगा, माइनस m, यहाँ पे g भी आ रहा है, दिस इज द g, ठीक है। vx ये है तो kvx किधर लगेगा, दिस इज, ठीक है। vy अपर है तो kvy किधर लगेगा, दिस इज। तो यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर g के सपोर्ट में आ रहा है, g भी नीचे जा रहा है और kvy भी नीचे आ रहा है, तो g प्लस kvy, ठीक है। These two equations will be solve this equation। अगर आपने ये दो इक्वेशन बना ली है तो इंटीग्रेट करते जाइए, vx और vy की वैल्यू फाइंड करते जाइए। इसी तरह vx की वैल्यू आ जाएगी, vy की वैल्यू आ जाएगी बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करोगे तो vx vy की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, बार बार जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा उसकी वैल्यू इन दो कांस्टेंट से, पहले से इसके केस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा उसकी वैल्यू इस कंडीशन से निकलेगी और इस केस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा वो इससे निकल आएगा, ठीक है। आप निकालिएगा, कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, x और y की वैल्यू तो निकल आई। अब क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालोगे, इस x और y में से एलिमिनेट द t पार्ट। t पार्ट जो x और y में जो t आ रहा होगा, ये t इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा यहाँ से। इस t को किसी एक की वैल्यू किसी एक में रख दोगे तो आपकी इक्वेशन x और y की आ जाएगी। x और y की इक्वेशन जो आएगी वो मैंने निकाल के रख ली है, वो आप देख लीजिए क्या होगी। x आएगा आपका v cos अल्फा बाई के
1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, और y जो आएगा वो आएगा 1 बाई के जी बाई के प्लस वी साइन अल्फा 1 पर माइनस के टी माइनस जी टी बाई के, ठीक है। दिस विल बी द दिस इज द इक्वेशन ऑफ द x एंड y कंपोनेंट, x और y कंपोनेंट का ये दिस इज द, ये आप करोगे इंटीग्रेट करके डबल इंटीग्रेट करके तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये x y की वैल्यू आगे एलिमिनेट करेंगे t, इक्वेशन ऑफ जो आपकी आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वो आएगी y इज इक्वल्स टू g बाई k प्लस v साइन अल्फा x बाई v cos अल्फा प्लस g बाई k स्क्वायर ln 1 माइनस kx बाई v cos अल्फा। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या किया है, x t की वैल्यू x से निकाल के y में सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लेंथी इक्वेशन है, इस बोर्ड पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ये कर लीजिएगा, मिला दीजिएगा, ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, जिसमें कि ये इसका रिटार्डेशन जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम हाइट कैन बी अटेन्ड, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो कब अटेन की जा सकती है, मैक्सिमम हाइट कब अटेन की जा सकती है, जब हमारा dy बाई dt, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम हाइट के लिए क्या है, अगर आप प्रोजेक्टाइल बेसिक से पढ़ते आए हैं, मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्स हाइट कब होगी, जब आपका vy का कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, बेसिक सी बात है। तो vi में dy बाई dt थोड़ा जीरो हो जाएगा, ये क्या मतलब है कि y जो है वो जीरो हो जाएगा। तो vy का कंपोनेंट आपने जो यहाँ से निकाला दिस, इसको आप इक्वेट कर दोगे जीरो के बराबर, एट दिस वैल्यू ऑफ t की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम हाइट अटेन होगी, और वो t की जो वैल्यू की जब रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, x के की y के, y की इक्वेशन में, कि आपका मैक्सिमम हाइट क्या होगी, y ही कंपोनेंट होगी, ठीक है। s कंपोनेंट तो मैक्सिमम हाइट नहीं बताता, मैं s कंपोनेंट का रेंज बताता है, मैक्सिमम हाइट कितना होगी, y कंपोनेंट होगी, ठीक है। तो x जब निकलेंगे, यहाँ पे t की वो इक्वेशन जो इससे निकल के आई थी वो डालेंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, y निकल आएगा, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम। रेंज निकालने, रेंज भी निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, रेंज कितनी कैसे निकलेगी, रेंज x कंपोनेंट होगा, ठीक है। s कंपोनेंट आप निकालोगे एट कौन सा, एट t, कौन से t, व्हेन dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर y मैक्स क्या है, एट t व्हेन dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ x और y की वैल्यू, x क्या बनाएगा, x बनाएगा रेंज, और y क्या बनाएगा, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये आपका सेकंड टर्निंग पॉइंट है, ये आप मेरे ख्याल से ये आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू इक्वेशंस आर, अगर आपने ये इक्वेशन फॉर्मुलेट कर ली तो बाकी कोई चीज डिपेंड नहीं। प्लस इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्चुअली क्या है, व्हाट इज दिस, दीज आर द रिटार्डेशंस हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, रिटार्डेशंस, और यहाँ पे रिटार्डेशंस प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, इसीलिए मैंने यहाँ पर kbx रखा है। आप कहोगे ये तो, अगर आप नहीं समझ पाओगे कि कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा तो उसको क्या समझेगा, दिस इज द मोमेंटम, बट दिस इज नॉट द मोमेंटम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो रहा है, दिस कॉन्स्टिट्यूट द फोर्स, ठीक है, ये फोर्स बना रहा है। एक्चुअली में दिस इज क्या है, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। ये दोनों ही जो है, टू कंपोनेंट्स आर द रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, ना कि मोमेंटम। पहले हमें मोमेंटम देखना है, लेकिन सिर्फ हमने k कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, ऐसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगा दिया, जिससे कि ये आपका वेलोसिटी ना कंसीडर की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटार्डेशन प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी है। दिस क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली फॉर IIT एडवांस, ये IIT एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है इसका सब्साइडिव पार्ट पर ही पूछ दिया जाए, उस पार्ट से आप यहाँ पे देख लीजिए काम चल जाएगा। लेकिन दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर IIT एडवांस, ठीक है। अब तक मैंने अपनी सीरीज में कोई भी ऐसा नहीं बनाया था अपना, कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लाया था जो IIT एडवांस लेवल का हो। जितने क्वेश्चंस थे मींस लेवल के थे, तो मैंने सोचा इस चीज को आपको सामने शेयर किया जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है कि रिटार्डेशन किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से इक्वेशन बनानी है। और जी अपार्ट फ्रॉम जी लिखा है, इसका मतलब जी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए अपार्ट फ्रॉम जी लिखा है, मतलब इसको बस जी ग्रेविटेशन में कंसीडर ना किया जाए। इनकी डायरेक्शंस को हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें एक जनरल पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अगर x y एक्सिस ये मानी गई है तो vx दिस इज एंड vy विल बी दिस, इसीलिए इसके अपोज में लगाया गया है kvy और अपोज में ही लगाया गया है kvx, ठीक है। दिस इज द थिंग, इसको एक बार आप देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल आनी चाहिए आपकी, जिसमें कि आपका रिटार्डिंग फोर्स मेंशन है। लेकिन ये हर एक के लिए कॉमन नहीं होगा क्योंकि रिटार्डेशन फोर्स की कंडीशन है कि वेरीज एज वेलोसिटी। कहीं पे और क्वेश्चन होगा वेरीज विद एक्सेलरेशन कहा सकता है, वेरीज विद समथिंग, वेरीज विद टाइम कहा जा सकता है, कहीं कुछ कहा सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी से वेरी कर रहा है तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरह के और वेरिएशंस हम आपको कराएंगे जब वी विल मेट इन स्कैप रोबोटिक सेंटर। मैंने अभिनव श्रीवास्तव कांटेक्ट इन्फो दिया हुआ है, जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, यू कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चंस, आप पूछिए, वी विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। और आप हमसे जुड़िए, इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स हम कैटेगराइज करेंगे, कौन से मेंस हैं, कौन से एडवांस्ड के हैं। मिक्स नहीं करना है इसमें, क्योंकि हैवी कॉन्सेप्ट्स आपको अभी नहीं पढ़ने हैं, हैवी कॉन्सेप्ट्स आपका मेंस क्लियर हो जाए तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है कि आपका मेंस के लिए क्वेश्चंस कौन से होते हैं, एडवांस के लिए क्वेश्चन कौन, उनकी टाइमिंग क्या होती है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, मेंस और एडवांस की क्वालिटी में फर्क होता है। तो वो फर्क ये है, इसे स्ट्रिक्टली मैंने लिख दिया है, पहले से लिख दिया है, दिस इज फॉर एडवांस्ड ओनली, ठीक है। ओके, थैंक यू।